इसरो का कारनामा, सूरज को भारत का नमस्कार। पिछले साल यानी साल 2023 में 2 सितंबर को इसरो के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 के तहत आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल PSLV C-57 रॉकेट के जरिए सफल लॉन्चिंग की गई, जिसके बाद भारतीय स्पेस एजेंसी ने जानकारी दी कि आदित्य L1 सूर्य की ओर और पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर पहुंचेगा और सोलर स्टडी से जुड़ा डेटा जुटाएगा। निर्धारित बिंदु को L1 पॉइंट कहते हैं, जो कि पृथ्वी और सूरज के बीच दूरी का 1% हिस्सा है। इसे अंतरिक्ष का पार्किंग स्पेस भी कहते हैं। अब इसरो की ओर से बताया गया है कि इसी L1 पॉइंट पर स्पेसक्राफ्ट के पहुंचने का समय 6 जनवरी 2024 है। ये हेलो ऑर्बिट में स्थापित होगा। इस दिन शाम 4 बजे के करीब अंतरिक्षयान निर्धारित कक्षा में स्थापित हो जाएगा और सूर्य की ओर आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि यहीं से अध्ययन के लिए जरूरी डेटा अपने अलग अलग पेलोड्स के जरिए जुटाने लगेगा। कब क्या हुआ? आपको ये मालूम होगा कि हमारे सौर मंडल में मौजूद सूर्य गैस का एक विशालकाय गोला है। आदित्य L1 सूरज के आसपास मौजूद वातावरण की स्टडी बेशक करेगा, लेकिन ना तो सूरज पर लैंडिंग कर पाएगा और ना ही उसके बहुत करीब जाएगा। आदित्य L1 ने लॉन्चिंग के बाद पावर जनरेशन का काम शुरू कर दिया था। सोलर पैनल्स को भी डिप्लॉय कर दिया गया था, जिसके बाद ऑर्बिट रेस करने की कवायद शुरू की गई थी। पहली अर्थबाउंड फायरिंग 3 सितंबर 2023 के लिए निर्धारित की गई थी। फिर 5 सितंबर 2023 को EBN #2 की प्रक्रिया शुरू हुई। 7 सितंबर को आदित्य L1 ने सेल्फी ली, जिसके जरिए पृथ्वी और चांद की तस्वीर भी लोगों ने देखी। मिशन में इसरो ने एक के बाद एक पड़ाव पूरे किए। बेंगलुरु के ISTRC से तीसरी अर्थबाउंड मैन्यूवर की प्रक्रिया भी पूरी हुई। इस पड़ाव के दौरान इसरो के मॉरिशस, बेंगलुरु, SDSC, SHAR और पोर्ट ब्लेयर में स्थित ग्राउंड स्टेशंस ने सैटेलाइट की लगातार ट्रैकिंग की। अगली प्रक्रिया 15 सितंबर 2023 को हुई। इसके बाद 6 दिसंबर को आदित्य L1 ने लाइट साइंस इमेज जारी की थी, जिसके बाद दिसंबर में ही आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट के SUIT पेलोड ने सूर्य की फुल डिस्क तस्वीरों को कैप्चर किया था। पेलोड ने सूर्य के फोटोस्फेयर यानी उसकी सतह और क्रोमोस्फेयर यानी सूर्य की सतह और उसके बाहरी वायुमंडल के बीच की लेयर वहां की तस्वीरें ली थी। बता दें कि आदित्य L1 में सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स और विजिबल लाइन एमिशन कोरोनाग्राफ समेत कुल 7 पेलोड्स लगे हैं। ये सभी पेलोड्स अलग अलग डेटा जुटाने का काम करेंगे। जानकारी दी गई थी कि लॉन्चिंग के लगभग 127 दिन बाद ये L1 पॉइंट पर पहुंच सकता है। ये भी बताया गया था कि इस बिंदु से ग्रहण या बिना किसी रुकावट के सूरज को लगातार ऑब्जर्व किया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि आदित्य L1 मिशन की परियोजना निदेशक इसरो की महिला वैज्ञानिक निगार शाजी हैं। निगार शाजी से मिली जानकारी के अनुसार आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट अपनी निर्धारित बिंदु यानी L1 पॉइंट पर पहुंचकर सोलर स्टडी से जुड़ा डेटा जुटाना शुरू कर देगा। ये पता लगाया जाएगा कि सौर तूफानों के आने की वजह क्या है, सोलर फ्लेयर्स का पृथ्वी के वायुमंडल पर क्या असर पड़ता है, सूर्य के कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी के लिहाज से भी ये डेटा जुटाएगा। इसके जरिए वैज्ञानिक सौर हवाओं के तापमान और सौर वायुमंडल को समझने की कोशिश भी करेंगे। इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट करीब 400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जाहिर सी बात है कि इससे करोड़ों की सैटेलाइट्स को भी सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि इस मिशन के तहत सौर तूफानों का पता लगाया जा सकेगा। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।